तो भाई बहुत बहुत आपका वेलकम है हमारे इस अनदर क्वेश्चन में, जो कि 10th के स्पेशल ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज़ का पूरा लेक्चर चल रहा है, पूरी सीरीज़ चल रही है इसमें। तो एक दूसरा जो PYQs है जो CBSE 2013 में आया है भाई, उसे देख लेते हैं। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में कहा था, इससे पहले वाले वीडियो में, कि भाई ऐसे सवाल मैं डालता रहूँगा, आपकी मदद होगी भाई, इसलिए सब्सक्राइब कर लो, तुम्हारी मदद होगी, ठीक है। तुमसे वो वीडियो छूटेगा नहीं। और भाई बहुत तुम ये समझो लकी हो जो तुम इस वीडियो में आए हो, और आगे और भी वीडियोस आएंगे, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री का एक भी सवाल मैं कोशिश करूंगा तुमसे गलत ना हो, ठीक है। तो भाई इस सवाल को देख लेते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्टेज। इसमें देखो क्या है, इफ 5 cot थीटा इज इक्वल्स टू 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। इस क्वेश्चन में क्या है, आपको एक एक्सप्रेशन दे रखा है बड़ा सा गंदा सा, ठीक है, और 5 cot थीटा इज इक्वल्स टू 3। आपको उन्होंने केवल इतनी सी बात गिवन दे रखी है। अब आपको इतनी गिवन बात से ये पूरा एक्सप्रेशन सॉल्व करना है। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, ज़्यादातर टीचर क्या करेंगे, कलम उठाएंगे और सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे, तुम्हारे स्कूल में या कोचिंग में या जहाँ पर भी है। देखो हर एक टीचर ऐसा करेगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, ज़्यादातर टीचर ऐसा करेंगे। तो मेरी बात को गलत मत ले जाना। कोई टीचर भी अगर इस वीडियो को देख रहा हो या कोई बच्चा भी देख रहा हो, तो इस बात को गलत मत ले जाना कि मतलब ज़्यादातर लोग ऐसा करते हैं कि इसको डायरेक्ट सॉल्व कराने की कोशिश करते हैं, टाइम नहीं लगाते इतना या समझाना नहीं चाहते, जो भी रीज़न हो मैं नहीं जानता, लेकिन उसको बताते नहीं है, बच्चों को उसका फील नहीं आता। अब देखो फील क्या है, इतना बड़ा एक्सप्रेशन है, इसे तुम्हें कैसे सॉल्व करना है। तुम्हें एक छोटी सी गिवन चीज से सॉल्व करना है जो सवाल में दे रखी है। क्या दे रखी है, 5 cot थीटा इज इक्वल्स टू 3। बात समझ में आई। और जो भी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज तुम्हारे 10th लेवल तक हैं, उनका यूज करके तुम्हें इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। कहने का मतलब यह है कि ये जो गिवन चीज है, इसका यूटिलाइजेशन आप कैसे कर पाओगे। जिस दिन आप ट्रिग्नोमेट्री में ये समझ गए कि जो भी चीज़ हमें गिवन है, क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम हमें उसे कैसे यूज़ करना है, वो चीज़ जब आप समझ गए ना, तो ट्रिग्नोमेट्री के कोई सवाल कठिन नहीं है। अब देखो ध्यान से सुनो, तुम्हें यहाँ पे कॉट थीटा की सीधी सीधी वैल्यू उसने बोल दी 3/5, ठीक है। अब कई सारे लोग क्या करेंगे, कॉट थीटा की मदद से साइन थीटा और कॉस थीटा निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरे भाई प्यारे से, जो भी इसका तुम्हारे पास बेस आएगा वो बहुत अजीब आएगा और वो स्क्वायर रूट में आएगा, ठीक है। और फिर उसको जब तुम रखोगे साइन थीटा वगैरह की जगह पर, तो पॉइंट वगैरह में होगा, मल्टीप्लाई करोगे, बहुत गड़बड़ कर लोगे, ठीक है। तो उस अप्रोच से बिल्कुल मत जाना। जो लोग ये सोच रहे हैं कि कॉट थीटा की मदद से हम साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर देंगे, नहीं भाई, हर बार ऐसा नहीं करते हैं। हाँ, ये मेथड कहीं ना कहीं एप्लीकेबल है, सही है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं करते। अब देखो इसमें करना क्या है, जैसा कि ऊपर कॉट थीटा 3/5 तुम्हें गिवन है, ठीक है। तो तुम्हें कोशिश करनी है कि अपने एक्सप्रेशन में तुम कैसे भी करके कॉट थीटा को लेकर के आओ, ठीक है। तुम्हें क्या कोशिश करनी है कि कैसे भी करके तुम अपने एक्सप्रेशन में, जो तुम्हारा सवाल है उसमें तुम कॉट थीटा लेकर के आओ। अब वो कॉट थीटा तुम कैसे लाओगे, तो थोड़ा दिमाग चलाओ। तुम डिवाइड करो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साइन थीटा से। बात समझ में आई। ये काम मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे कॉट थीटा की जो वैल्यू है 3/5 वो यूज करनी है। तो उससे पहले मुझे अपने क्वेश्चन में कॉट थीटा बनाना भी तो पड़ेगा, कॉट थीटा को अपने क्वेश्चन में इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा। तो उसको कराने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, साइन थीटा से न्यूमरेटर को भी डिवाइड करना पड़ेगा और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करना पड़ेगा। क्योंकि अगर केवल न्यूमरेटर को डिवाइड करोगे मेरे भाई, तो एक्सप्रेशन की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो हमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड करना है, जिससे कि एक्सप्रेशन की वैल्यू भी चेंज ना हो और हमारा काम भी बन जाए, ठीक है ना। बात समझ रहे हो कि नहीं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्यों डिवाइड किया, ताकि हमारा बात भी बन जाए, कॉट थीटा भी आ जाए सवाल में, और जो सवाल है, जो एक्सप्रेशन है, उसकी वैल्यू भी चेंज ना हो, ठीक है। तो सिंपली मैंने क्या किया, 5 साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये हमने न्यूमरेटर में साइन थीटा से डिवाइड कर दिया, ठीक। अब बात आती है डिनोमिनेटर की, तो चलो अपॉन में 4 साइन थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इस तरह से हम डिवाइड करके लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। अब देखो साइन थीटा से साइन थीटा तो कैंसिल हो गया, केवल 5 बचा। फिर माइनस 3 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कितना होगा, -3 कॉट थीटा, ठीक है, क्योंकि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा तो वही कॉट थीटा होता है ना, तो -3 कॉट थीटा अपॉन में फिर साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो केवल 4 बचा। फिर प्लस 3 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कितना हो गया, 4 कॉट थीटा। अब देखो हमारे सवाल में कॉट थीटा आ गया, मतलब हमने अपने सवाल में कॉट थीटा को इंट्रोड्यूस करा लिया, कॉट थीटा हमारे सवाल में एंट्री मार गया, ठीक है।
अब क्या है भाई, अब तो सवाल बचा ही नहीं, सवाल चकनाचूर हो गया। जहां तुमने ये काम किया फिर सवाल में कुछ बचा ही नहीं, सीधी कॉट थीटा की वैल्यू डालो और भाई मेरे प्यारे से इसे सॉल्व करो। बस सॉल्व करने में एक चीज़ याद रखना, कई लोग क्या करते हैं 5 - 3 2 2 × 3/5, तो वो लोग इसे 6/5 लिख देंगे। ऐसा मत करना, बॉड मास से इसे सॉल्व करना। बॉड मास में सबसे पहले मल्टीप्लाई होता है, तो सबसे पहले 3 × 3/5 करना। इसीलिए मैंने पूरी कैलकुलेशन करके भी दिखाई है। कई टीचर यहीं पे छोड़ देते हैं और कहते हैं आप क्या, आप तो सॉल्व करना है, डायरेक्टली इस एक्सप्रेशन के बाद आंसर लिख देंगे 16/29। नहीं समझाएंगे, बच्चे परेशान होते हैं कि यार हमने कहाँ गलती करी। तो जो चीज़ें तुमने 4th 5th में पढ़ी थी, बॉड मास वाला रूल, वैसे इसे सॉल्व करना। पहले जैसे 5 - 3 × 3/5 लिखा है, तो पहले 3 × 3/5 करना, फिर जो आंसर आए उसमें से 5 माइनस करना, मतलब उस आंसर को माइनस करना 5 में से। ठीक है, बात समझ में आ रही है। बॉड मास में सबसे पहले मल्टीप्लाई होता है, अगर मल्टीप्लाई एडिशन वगैरह की बात करो। वैसे तो सबसे पहले डिवाइड होता है ना, क्योंकि बॉड मास है, BODMAS, तो सबसे पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, इस तरह से सीरीज चलती है। तो इसे बॉड मास से सॉल्व किया और कुछ भी नहीं है, और फिर जब आप इसे बॉड मास से सॉल्व करोगे तो आपका आंसर 16/29 आ जाएगा, 16/29। तो भाई इस सवाल में कुछ भी नहीं था, तुम्हारी ऑब्जर्वेशन अच्छी होनी चाहिए, इसीलिए मैं कहता हूँ। और ऑब्जर्वेशन कब अच्छी होगी, जब सवाल प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, 12th के भी वीडियोस हम डालते हैं, आपका कोई बड़ा भाई बहन हो आप उसे रिकमेंड कर सकते हो, इंटीग्रेशन चैप्टर के, उसमें भी सारे PYQs हैं, PYQs हैं जो आपके बोर्ड्स के हैं। ठीक है, उसमें भी मैं यही बात बोलता हूँ, उसमें भी ऑब्जर्वेशन बड़े काम की है, उसमें भी यही सब ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज, उसमें कुछ और भी हैं। ठीक है, लेकिन आपके कुछ 10th वाले भी लगते हैं। तो ऑब्जर्वेशन बड़े काम की चीज़ होती है मैथ्स में, कैसे आप कॉट थीटा का यूज़ करो। अब जैसे कॉट थीटा की वैल्यू उसने 3/5 तो दे दी, लेकिन इसे आपको यूज़ कैसे करना है। ठीक है ना, जो भी चीज़ गिवन है उसे यूज़ करना आना चाहिए। तो कॉट थीटा को अपने सवाल में बनाओ, कैसे बनेगा। तो सोचो यार, हमारे सवाल में साइन थीटा है और कॉस थीटा है, अगर हम कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कर दें तो काम बन जाएगा, लेकिन ऐसा तो नहीं कर सकते। तो क्या करो, हर एक चीज़ को, मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जितने भी टर्म्स हैं सबको साइन थीटा से डिवाइड कर डालो। ठीक है, तो क्या होगा, हमारा काम भी बन जाएगा और एक्सप्रेशन की वैल्यू भी चेंज नहीं होगी। ठीक है, बात समझ में आई। तो यार बहुत बढ़िया सवाल था, मैंने पूरी कोशिश करी आपको ये सवाल समझाने की। ठीक है, आपको आई होप सवाल समझ आया होगा। तो यार हमारा नेक्स्ट वीडियो भी PYQs में इसी कोई सवाल होगा, और ऐसे ही भाई डालते रहेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में आप मचा के आओगे, फोड़ के आओगे, कोई सवाल आपका ट्रिग्नोमेट्री में गलत नहीं होगा अगर आपने हमारे इस स्पेशल ट्रिग्नोमेट्री वाले सीरीज़ के सभी लेक्चर्स भाई अटेंड कर लिए। तो सारे PYQs सारे रेलिवेंट क्वेश्चन हैं। कई लोग होते हैं इररेलीवेंट क्वेश्चन करवाते हैं, हार्ड सवाल लेके आते हैं, बच्चा कंफ्यूज होता है। बिल्कुल कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, जितने भी PYQs हम करवाएं वो सब आप कर डालो भाई, उसी शक्ल में, उसी फॉर्मेट में, उसी तरीके का सवाल आपको मिलेगा। लेकिन आपको वैल्यूज़ बिल्कुल वैसी डिट्टो सेम मिल जाए, प्लस माइनस के साइन वैसे ही मिल जाए, तो भाई ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन शक्ल वैसी ही मिलेगी। ठीक है, तो भाई मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मस्त रहें। अभी से बोर्ड की तैयारी करें, जिससे कि आप पर लास्ट टाइम पर प्रेशर ना पड़े और इजीली आप बोर्ड्स को क्रैक कर पाएं। तो यार मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद।